अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों आज 19 अगस्त 2024 बरोज़ पीर है। इस वीडियो में दो बड़ी अहम ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों एक ख़बर है जमीयतुल उलमा हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक़ से, जो कि एक मौलाना अरशद मदनी साहब का बहुत अहम बयान जारी हुआ है। दूसरी ख़बर है दारुल उलूम देवबंद से एक बहुत ही अहम ख़बर मौसूल हो रही है। दोस्तों आपको बताते चले, पहले जमीयतुल उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक़ से इस खबर को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान से मुलाकात का सिलसिला जारी। वक्फ़ तरमीमी बिल सराहतन हमारे मजहबी उमूर में मुदाखलत और वक्फ़ के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश की पेशबंदी है। मौलाना अरशद मदनी साहब का ये बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको बताते चले, वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 को लेकर सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की खुसूसी हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद के अराकीन, तमाम अपोजिशन पार्टियों के कायदीन और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान से मुसलसल मुलाकात कर रहे हैं। और इन मुलाकातों के दौरान अराकीन के ज़रिए जहां इस बिल की गलत और नुकसानदेह तरमीमात की निशानदही की जा रही है, वहीं उन्हें ये बावर कराने की कोशिश भी हो रही है कि बिल की मंजूरी की सूरत में मुसलमानों पर इसके क्या मुज़िर असरात मुरतब हो सकते हैं और किस तरह इस तरह के कानून की आड़ में मुसलमानों को उनके वक्फ़ अमलाक से महरूम किया जा सकता है। ये मुलाकातें कौमी और रियासती दोनों सतह पर की जा रही है। इसी ज़िम्न में गुज़िश्ता रोज़ जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र का एक वफ़द JPC में बतौर मेंबर शामिल श्री महात्रे बालिया, NCPC शरद पवार और अरविंद सावंत शिवसेना से मुंबई में मुलाकात की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद का एक मुश्तरका वफ़द 20 अगस्त को तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन से भी मुलाकात करने वाला है। बिहार समेत दूसरी रियासतों में भी जमीयतुल उलमा हिंद के अराकीन, सियासी पार्टियों के कायदीन और JPC मेंबरान से मुलाकात करके मुजव्वज़ा बिल के नुकसान से और इसके ख़तरनाक असरात से उन्हें रोशनास करा रहे हैं। दोस्तों काबिल ज़िक्र है कि ये अराकीन NDA की हलीफ पार्टियों तेलुगु देशम, लोक जनशक्ति पार्टी और JDU के लीडरों से भी मुलाकात करके इस गैर आइनी और गैर मुनसिफाना बिल में मौजूद उन ख़तरनाक शिकों की तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश कर रहे हैं जो पुराने बिल में तरमीम करके नए बिल में जोड़ी गई है। उन्हें बताया जा रहा है कि अगर अपनी मौजूदा सूरत में ये बिल मंजूर हो गया तो औकाफ़ की तमाम जायदादें गैर महफूज हो जाएंगी। यहाँ तक कि उन कदीम मसाजिद, मकाबिर, इमाम बाड़ों और कब्रिस्तानों पर भी मुसलमानों का दावा कमज़ोर हो जाएगा जो वक्फ़ है, क्योंकि वक्फ़ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करके तमाम तर इख्तियारात ज़िला कलेक्टर को देने की साजिश हो रही है। इन मुसलसल मुलाकातों को मुस्बत असर भी नज़र आ रहा है। JPC के बहुत से मेंबरों को तो ये भी नहीं मालूम कि वक्फ़ क्या होता है और उसकी मजहबी व शरई हैसियत क्या है। जमीयतुल उलमा हिंद के अराकीन इस ताल्लुक़ से उन्हें तमाम तफसील बता रहे हैं और आज़ादी के बाद से अब तक वक्फ़ कवानीन में वक्त वक्त पर जो तरमीमात हुई उनके बारे में भी मेंबरान को आगाही दे रहे हैं। वाज़ेह हो कि JPC में कुल 31 मेंबरान शामिल है, जिनमें 21 लोकसभा के मेंबर हैं और 10 राज्यसभा के मेंबर हैं। 22 अगस्त को JPC की पहली मीटिंग भी बुलाई गई है। दोस्तों इस पूरे मामले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मौलाना अरशद मदनी, सदर जमीयतुल उलमा हिंद, नाइब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि तरमीमात की जो तफसीलात सामने आई है उसने हमारे इस खदशे को यकीन में बदल दिया कि वक्फ़ के ताल्लुक़ से हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, बल्कि तरमीम के नाम पर जो नया बिल लाया गया है उसका मकसद वक्फ़ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि मुसलमानों को इस अजीम वर्से से महरूम कर देने का है जो उनके असलाफ मिल्लत के गरीब और नादार और ज़रूरतमंद अफराद की फ़लाह व बहबूद के लिए छोड़ गए हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि ये बिल हमारे मजहबी उमूर में सराहतन मुदाखलत और एक बड़ी साजिश की पेशबंदी है।
दर हकीकत इन तरमीमात के ज़रिए हुकूमत वक्फ़ की हैसियत और वाक़िफ़ की मंशा दोनों बदल देना चाहती है ताकि मुस्लिम औक़ाफ़ की हैसियत को ख़त्म करना और उन पर कब्ज़ा करना आसान हो जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ़ जायदादें हमारे असलाफ़ के दिए हुए वो अतियात हैं जिन्हें मजहबी और खैराती कामों के लिए वक्फ़ किया गया है और हुकूमत ने उन्हें रेगुलेट करने के लिए ही कानून बनाया है। लेकिन ये जो तरमीमी बिल लाया गया है अगर मंजूर हो गया तो इसके तबाहकुन नताइज बरामद होंगे, इसलिए तमाम तर इख्तियारात हुकूमत के हाथ में आ जाएंगे और मुसलमानों की हैसियत ज़मनी होकर रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान हर तरह का खसारा और नुकसान बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत में मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे ये कि बिल मुसलमानों को दिए गए आइनी इख्तियारात पर भी ज़रब लगाता है। मुल्क के आइन ने हर शहरी को मजहबी आज़ादी के साथ अपने मजहबी अकायद और उमूर पर आज़ादाना अमल करने का इख्तियार दिया है और मौजूदा हुकूमत आइन में दी गई उस मजहबी आज़ादी को तरह तरह के कानून साजी के ज़रिए छीन लेने के दर पे है, जिसमें से एक वक्फ़ तरमीमी बिल भी है। उन्होंने कहा कि जमीयतुल हिंद के अरकान मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान से फ़र्दन मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि इस बिल को रुकवाने के लिए जमीयतुल हिंद कोई दकीका उठा नहीं रखना चाहती। जमीयतुल हिंद ये वाज़ेह कर देना चाहती है कि वक्फ़ एक्ट में कोई ऐसी तब्दीली जिससे वक्फ़ की हैसियत या नौइयत बदल जाए या कमज़ोर हो जाए, ये हरगिज़ हमें काबिल कबूल नहीं है। जमीयतुल हिंद हर दौर में 1923 से लेकर 2013 तक वक्फ़ अमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। हम आज भी इस अहद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें हमेशा की तरह इस बार भी कामयाबी मिलेगी। मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये एक इस तरह का बयान दिया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि इंशाअल्लाह मुसलमानों को ही इसमें कामयाबी मिलने वाली है। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं जो कि दारुल उलूम देवबंद से आ रही है। दोस्तों आपको बताते चले आलम इस्लाम की मुमताज़ व मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद का सहरोज़ा मजलिस शूरा का बजट इजलास आज बरोज़ पीर की सुबह से इदारे के मेहमान खाने में शुरू हो चुका है, जिसमें मुल्क की मुंतखब सरकर्दा शख्सियात अरकान शूरा शिरकत करेंगे। इजलास में दारुल उलूम देवबंद के बजट में इजाफ़ा किए जाने का कवी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल महंगाई के बढ़ने के सबब तजवीज़ करदा बजट नाकाफ़ी हो रहा है, जिसके सबब इस बार बजट में खातिर खा इजाफ़े का इम्कान है, जिसको लेकर इदारे के ज़िम्मेदारान भी गुज़िश्ता कई रोज़ से तैयारियों में मसरूफ़ है। वाज़ेह है कि इस वक्त दारुल उलूम देवबंद का सालाना बजट 40 करोड़ से ज़ायद है। वहीं इस मरतबा असातिज़ा व मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में भी हस्ब मामूल इजाफ़ा और तालीमी व तरबियती उमूर में मज़ीद पुख्तगी व मुतअद्दिद तामीरात उमूर को हरी झंडी मिलने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। मीटिंग में जहां तालीमी, तामीरी, तंजीम व तरक्की, मुहासबी और दीगर अहम उमूर व शोबजात की रिपोर्टें पेश की जाएगी, वहीं बजट के मुतालिक निहायत अहम फ़ैसला लिया जा सकता है क्योंकि इस बार काफ़ी तैयारियां की जा रही है। वहीं रुकन शूरा मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद पेश करने के बाद उनके इंतकाल से खाली हुई जगह पर किसी दीगर शख्सियत का इंतखाब भी अमल में आ सकता है। वाज़ेह है कि दारुल उलूम देवबंद में साल में 2 मरतबा शूरा का इजलास मुनक़िद होता है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में बजट जबकि शाबानुल मुअज़्ज़म में तालीमी इजलास मुनक़िद होता है। आज बरोज़ पीर की सुबह 9 बजे से इदारे के मेहमान खाने में इजलास शुरू हो चुका है। शूरा का इजलास बरोज़ बुध की दोपहर तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। दोस्तों आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।